कोई गरीब हो या अमीर, ये मिठाई दिवाली पर हम सबके घरों में आती ही है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ना कभी आपने इसको बहुत शौक से ना खाया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट की जाने वाली ये सोन पापड़ी आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाई जाती है और इसमें कितनी मैदा, चीनी, पाम ऑयल और ना जाने क्या क्या डाला जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आप चौंक जाएंगे। तो अभी यहाँ पर सोन पापड़ी बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले मैदा लेकर वो डाली गई है मिक्सिंग मशीन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाम ऑयल लेकर आए हैं ये, और इस मैदा के अंदर ढेर सारा पाम ऑयल डाला जा रहा है। एक कट्टे मैदा के अंदर पूरा एक कनस्तर खाली कर दिया जाएगा पाम ऑयल का। मैदा और पाम ऑयल को अच्छी तरीके से इस मशीन में मिक्स करने के बाद बाहर निकाल लिया जाएगा, और ये जो अपना मैदा और पाम ऑयल का मिक्सचर तैयार हुआ है, इससे सोन पापड़ी बनाई जाएगी। ये मिक्सचर तैयार करने के बाद दूसरी तरफ देखिए कढ़ाई में पानी लिया जा रहा है, और इस पानी में अब डाली जाएगी ढेर सारी चीनी। लगभग 10 मिनट तक चीनी को यहाँ पर पानी में पकाया जाएगा, जिससे कि इस चीनी की चाशनी तैयार हो जाएगी। और फिर इस चाशनी को लाकर पलट दिया जाएगा एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर, जहाँ पर इसे फैलाकर ठंडा किया जाएगा। ये कढ़ाई ठंडे पानी से भरे हुए ड्रम के ऊपर रखी रहती है, तो चाशनी यहाँ पर जल्दी ही ठंडी हो जाएगी और अपनी जेली जैसी शेप ले लेगी। लगभग 10 मिनट तक इसी कढ़ाई के अंदर चाशनी को फैला फैला के ठंडा किया जाता रहेगा, और उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इस चाशनी को यहाँ से ले जाकर इस खूंटी पे टांग दिया जाएगा, जहाँ से ये नीचे को लटकेगी। उठाकर इसे फिर से खूंटी के ऊपर डाल दिया जाएगा, और ये चाशनी का खूंटी से लटकना और इसे उठाकर फिर से खूंटी के ऊपर डालना, ये प्रोसेस यहाँ पर लगातार 10 मिनट तक चलता रहेगा, जिससे इस चाशनी के अंदर लेयर्स बन जाएंगी। उसके बाद मैदा और चाशनी का जो मिक्सचर तैयार किया गया था वो लिया जाएगा एक भगोने के अंदर, और उसे लेकर डाला जाएगा एक और बड़ी सी कढ़ाई में, जहाँ पे इसके अंदर फिर से ढेर सारा पाम ऑयल डालकर इसे मिलाया जाएगा। 2-4 मिनट इसे मिक्स करने से ही देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा। और उसके बाद जो अपनी चाशनी लटका लटका के तैयार की गई थी, उसे अब हाथों से थोड़ा सा और दबाया जाएगा, और फिर इस चाशनी को डाल दिया जाएगा इस पाम ऑयल और मैदा के मिक्सचर के अंदर, जहां पर अब ये 5 लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे। पांचों के दोनों हाथों में देखिए लकड़ी की खूंटियां हैं, जिससे इस चाशनी को इस मिक्सचर में खींचते रहेंगे और घुमा के फिर से पलटते रहेंगे। तो इससे इस चाशनी का एक जाला सा तैयार हो जाएगा, जिसके बीच में मैदा और पाम ऑयल का मिक्सचर लगता रहेगा। और ये प्रोसेस यहाँ पर लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये मैदा और पाम ऑयल का मिक्सचर पूरी तरीके से चाशनी पर लग नहीं जाएगा और कढ़ाई बिल्कुल साफ नहीं हो जाएगी। लेकिन ये जो इसे खींचने का और इसमें जाले बनाने का प्रोसेस है, ये अभी भी चलता रहेगा। और सोन पापड़ी के अंदर जो इतने सारे रेशे होते हैं वो इसी प्रोसेस से आते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में चाशनी को इतनी बार एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दिया जाता है कि उसमें काउंटलेस रेशे बन जाते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद फाइनली जो अपनी सोन पापड़ी के रेशे हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके बाद देखिए इन्हें लिया जाएगा और बीच में से काट कर इनके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, जिनको कि फिर यहाँ से आगे फेंक दिया जाएगा फैलाने के लिए। तो यहाँ से देखिए इन्हें उठाया गया है और लेकर अब फैलाया जा रहा है जमीन पर। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि ये सुलझ भी जाएं और थोड़े ठंडे भी हो जाएं। तो देखिए जितनी भी अपनी सोन पापड़ी तैयार की गई है वो सारी को जमीन पर फैला दिया गया है। लगभग आधा घंटा इसे जमीन पर ऐसे ही छोड़ने के बाद अब देखिए इकट्ठा किया जा रहा है, और इकट्ठा करके इसे यहाँ से आगे ले जाया जाएगा पैकिंग वाले एरिया में। वहाँ पे फिर से देखिए इसे झाड़ते हुए नीचे डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ी और सुलझ जाए। तो देखिए ढेर सारी ये तैयार सोन पापड़ी अपनी पैकिंग एरिया में आ गई है, जहाँ से अब इसे लिया जाएगा और कांटे के ऊपर रखकर तोला जाएगा। फिर इसका वजन करने के बाद इसे यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इन सांचों के अंदर सोन पापड़ी को अच्छी तरीके से दबा के सेट किया जाएगा, और फिर चाकू लेकर इस सांचे के अंदर इस सोन पापड़ी के पीसेस किए जाएंगे। तो लगातार सोन पापड़ी इन सांचों में आती रहेगी और यहाँ पर उनके पीसेस किए जाते रहेंगे, जिसके बाद उन्हें आगे भेजा जाएगा और इन सोन पापड़ी के पीसेस के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाला जाएगा, जिसके बाद इनके ऊपर पॉलिथीन लगाकर इन्हें सील पैक कर दिया जाएगा, जहाँ से इन्हें ब्रांडिंग वाले पैकेट्स के अंदर बंद करके मार्केट में भेज दिया जाएगा सेल करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सोन पापड़ी को बनाने का, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी ना खाई हो। आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको सोन पापड़ी बनाने का ये प्रोसेस कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि सोन पापड़ी बड़े चाव से खाते हैं। और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपको सोन पापड़ी के अंदर डील करनी है, दिवाली का बहुत बेहतरीन मौका है इस वक्त में, तो आप हमसे इन प्रोडक्ट के अंदर डील कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, आप फोन कर सकते हैं।